नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ और ईरान के स्टेट गेस्ट यानी राजकीय मेहमान इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे चुके हैं। ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारी इस पूरे इलाके में अलग अलग देशों में मौजूद अपने साथी मिलिशिया के कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ईरान के हमले की आशंका को भांपकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे खास दोस्त अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात की है। तो वहीं लेबनान में मौजूद इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया है। अपने टॉप कमांडर फौद शुकर की मौत से गुस्से में आए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में दर्जनों रॉकेट्स दागकर दोनों के बीच चल रही जंग को एक नई स्टेज पर पहुंचा दिया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल ने अचानक तेहरान में घुसकर हमास चीफ हानिया की हत्या करके माहौल को पूरी तरह से बड़ा तनावपूर्ण कर दिया है, और जिस तरह से इस तरह के संकेत भी मिले हैं कि इस बड़े हमले से पहले इजराइल ने अपने गुरु यानी अमेरिका की इजाज़त भी नहीं ली है और एक तरह से अमेरिका को बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंसा दिया है। साथ ही हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के नंबर 3 के कमांडर फौद शुकर की, जिसका खात्मा करके इजराइल ने हिजबुल्लाह को आग बबूला कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इजराइल ने तेहरान जैसी महफूज जगह पर हानिया को कैसे मार दिया। पहले दावा किया गया था कि हानिया पर आसमान से आई एक मिसाइल के जरिए हमला किया गया था, लेकिन अब एक नई थ्योरी सामने आई है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। इस बम को 2 महीने पहले ही स्मगल करके यानी चोरी छुपे तेहरान के उसी गेस्ट हाउस में रखा गया था जिसमें इस्माइल हानिया को ठहराया जाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में ईरान की फौज, IRGC और कई अधिकारियों के हवाले से इस जानकारी को शेयर किया गया है, इसको पब्लिश किया गया है। इस्माइल हानिया की मौत बम धमाके में हुई। ये बम रिमोट कंट्रोल था। जैसे ही बम धमाका हुआ, स्टेट गेस्ट हाउस के कंपाउंड की दीवारें ढह गईं और खिड़कियां टूट गईं। फिलहाल इस बम धमाके में हानिया के बगल वाले रूम में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये जो जानकारी मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बगल वाले कमरे में फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद नखले भी रुके हुए थे। इस धमाके से ये बात स्पष्ट हो गई कि हानिया की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, क्योंकि बगल वाले कमरे में कोई नुकसान हुआ नहीं। ये नया खुलासा ईरान के लिए और ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अमेरिका ईरान के गढ़ में महीनों पहले ही हानिया की मौत की प्लानिंग कर चुकी थी और ईरान की खुफिया एजेंसियों को इसकी हवा तक नहीं लगी। बहरहाल इस शर्मिंदगी से इतर अब ईरान का पूरा फोकस इजराइल से अपने मेहमान हानिया की मौत का बदला लेना है। समाचार एजेंसी रॉयटर की खबर के मुताबिक जल्दी हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान के अधिकारियों की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो अपने साथी मिलिशिया कमांडर्स के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें फिलिस्तीन के संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन के हूती विद्रोही, इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस और लेबनान का हिजबुल्लाह शामिल होगा इन मिलिशिया में, जिनके कमांडर्स के साथ ईरान की बैठक होगी। यानी ईरान अब इजराइल के खिलाफ एक्शन का फुल प्रूफ प्लान बनाने जा रहा है और कोशिश कर रहा है। अपने पिछले वीडियो में हमने ईरान के पास मौजूद 3 ऑप्शंस की विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे ईरान हानिया की मौत का बदला ले सकता है, जिसमें पहले 2 ऑप्शंस इजराइल पर प्रतीकात्मक हमला करना था या दूसरा ऑप्शन किसी प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह या हुतियों के जरिए हमला करवाना था। लेकिन तीसरा ऑप्शन इजराइल पर हर तरफ से अपने साथी मिलिशियाओं के साथ मिलकर हमला करने का था, और रॉयटर की खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अब इस तीसरे ऑप्शन पर ही काम कर रहा है, जिसको अमल में लाने के लिए ही बेरूत में अब वो अपने साथी मिलिशिया के कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। यानी ईरान अब अपने साथियों के साथ मिलकर एक साथ इजराइल पर धावा बोलने की प्लानिंग कर सकता है, और ये एक ऐसी सूरत है जिसमें अमेरिका को भी जंग के मैदान में कूदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह, हूती, हमास और ईरान एक साथ इजराइल पर हमला करेंगी तो इजराइल का घुटनों पर आना तय है।
ईरान भले ही 1500 किलोमीटर दूर हो इजराइल से, लेकिन उसकी जमीनी सीमा इजराइल से ना मिलती हो, लेकिन सीरिया और लेबनान दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी जमीनी सीमा इजराइल से मिलती है। और लेबनान में हिजबुल्लाह का जो गढ़ है या हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद है, जबकि सीरिया में भी ईरान का मिलिट्री बेस है। यानी अगर ईरान ऑल आउट वॉर का इरादा कर लेता है तो ना सिर्फ इजराइल पर हवाई हमला हो सकता है, बल्कि उसकी जमीन पर भी ईरान और उसके साथी कब्जे की कोशिश कर सकते हैं। वहीं लाल सागर को पार करके हूती विद्रोही भी इजराइल को निशाना बनाने में सक्षम है, यमन से लेकर इजराइल तक। और इसकी झलक हूती विद्रोही तेल अवीव में ड्रोन हमला करके दे चुके हैं, दिखा चुके हैं। ये एक ऐसी सूरत है जो अमेरिका कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ही मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा रक्षक है, या यूं कहें कि उसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा गारंटर है। नेतन्याहू ने तेहरान में हानिया को खत्म करने का फैसला लेकर अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इस्माइल हानिया की मौत के बाद गुरुवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। और इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने ये वादा किया है कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह के, अगर ईरान हमला करता है इजराइल पर, तो वो इजराइल की रक्षा करेगा। ऐसी परिस्थिति के मद्देनजर अमेरिका ने पिछले साल ही भूमध्य सागर में अपने पावरफुल जंगी बेड़ों को तैनात किया था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। लिहाजा अमेरिका भी किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले दिनों जब नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब उन्हें यह एहसास हो गया था कि अमेरिका में पॉलिटिकल लीडरशिप आपसी झगड़े में उलझी हुई है और एक वैक्यूम है। ट्रंप पर हमला हो चुका था, बाइडेन भारी दबाव के बाद अगले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हुए थे, कमला हैरिस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। लिहाजा नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा चरम पर पहुंचाने का गेम खेलने का फैसला कर लिया। और इसी के तहत तेहरान में हानिया और बैरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुकर की एक के बाद एक हत्या करने का आदेश जारी किया गया। इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े हमलों को अंजाम देने वाले फौद शुकर की तलाश काफी वक्त से इजराइल और अमेरिका दोनों को थी। पिछले कई दशकों से उनकी तलाश जारी थी। हिजबुल्लाह के लिए रणनीति बनाने और उसे अंजाम देने के लिए जो कमांड थी, उसमें फौद शुकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फौद शुकर पर 40 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था अमेरिका के द्वारा। फौद शुकर को हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का काफी करीबी एडवाइजर माना जाता था। साल 1983 में जब बेरूत में बमबारी हुई थी और अमेरिकी सरकार को उसकी तलाश थी, बेरूत में बमबारी जो 1983 में हुई थी, उस वक्त एक बैरक पर हमला किया गया था और इस हमले में 300 अमेरिकी और फ्रांसीसी फौजी मारे गए थे। बहरहाल फौद शुकर उस हमले का भी आरोपी बताया जाता था। बहरहाल नेतन्याहू को अपनी चाल नेतन्याहू ने जो चल दी है, अब बारी अमेरिका की है। देखना है कि वो उसकी चाल में कितना फंसता है, और ईरान और उसके साथियों की चाल का अब इंतजार है। ऐसा लगता है कि अब नेतन्याहू अमेरिका को कन्विंस करने में जुटे हैं कि इससे पहले कि ईरान इजराइल पर हमला करे, उन्हें ईरान पर हमला कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने 1967 में इजिप्ट और सीरिया पर पहले हमला किया था और उन्हें मात दे दी थी। ये दूसरा अरब इजरायली युद्ध था। बहरहाल अब देखना यह हुआ कि ईरान अपना इंतकाम किस तरह से लेता है और अमेरिका नेतन्याहू के इस गेम को कितना समझ पाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।